11 अप्रैल को महान समाज सुधारक लगभग 200 साल पहले जन्मे ज्योतिबा फूले जी की जयंती है। इसलिए मैं 11 अप्रैल को राजस्थान में शहीद स्मारक के ऊपर एक दिन का अनशन करूंगा, इस बात को दोबारा रखने के लिए कि करप्शन को लेकर हमारी सरकार जो कहती है हम कर दिखाएंगे। और एक दिन का अनशन 11 अप्रैल को मैं रखूंगा शहीद स्मारक पर। इस बारे में मैंने जिला प्रशासन को सूचित कर दिया है। अनशन करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने को रखा जाएगा। अब तक जो हम नहीं कर सके 4.25 साल में, उसको करने के लिए, ताकि मैं फिर कहना चाहता हूँ, जनता जनार्दन है और हर पार्टी को अपनी बात पर विश्वास कायम कराने के लिए प्रमाण देना जरूरी है। तो इसीलिए अपनी बात को लेकर मैं शहीद स्मारक पर 11 अप्रैल को ज्योतिबा फूले जी की जयंती है, उस दिन पहले चिट्ठी की मैंने, आज 1 साल से ऊपर हो गया। आज मैं क्यों बोल रहा हूँ? ये नहीं कि मैं आज सो के जागा हूँ, मैं तो बहुत पहले से कहता आया हूँ, फिर चिट्ठियाँ लिखता आया हूँ, आग्रह करता आया हूँ। अब जब नहीं हो रही कार्रवाई, इसके मुझे अनशन करना पड़ रहा है। ये माने कि अब आप आर पार की राजस्थान में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इन विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान में न सिर्फ कांग्रेस पार्टी में कलह देखने को मिली है, बल्कि बीजेपी खेमे में भी। फिलहाल देखा जाए तो राजस्थान के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे ही यहाँ पर हलचल तेज होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी खेमे में सस्पेंस बरकरार है कि सीएम पद की दावेदारी के लिए आलाकमान किसे आगे करेंगे। क्या पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को एक बार फिर से आगे किया जाएगा या फिर यहाँ पर किसी अन्य नेता को? खैर, ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। फिलहाल यहाँ पर ये दावा किया जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़े जाएंगे। दूसरी ही तरफ रुख किया जाए यहाँ पर कांग्रेस खेमे पर। साल 2018 में कांग्रेस पार्टी ने पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की अगुवाई में चुनाव लड़े थे, लेकिन सचिन पायलट ने जीत तो दिला दी, लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बना दिया गया। 2020 में पायलट गुट के बगावती सुर देखने को मिले। हरियाणा के मानेसर होटल में जाकर वह बैठ गई और उस वक्त महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने गहलोत की सरकार गिरते गिरते बचाई थी। और अब देखा जाए तो एक बार फिर से सचिन पायलट ने मोर्चा खोल दिया है। बीते साल 2022 में 25 सितंबर की रात जो घटनाक्रम देखने को मिला, 92 विधायकों ने सीपी जोशी को इस्तीफा सौंप दिया और तब से लेकर अब तक पायलट मांग कर रहे हैं अनुशासनहीनता पर आखिरकार फैसला क्यों नहीं सुनाया जा रहा। बार बार यहाँ पर इस मामले को ठंडे बस्ते में डाला जा रहा है। तो क्या वाकई में अब पायलट यहाँ पर इस्तीफा दे सकते हैं? इसी पर आज हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि आखिरकार उनकी पत्नी क्या कुछ कहती है। जी हाँ, नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज हम हाजिर हैं आपके बीच हमारे स्पेशल प्रोग्राम सियासी सच लेकर, जिसमें हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि सचिन पायलट तो डंके की चोट पर अपनी बात रखते हुए देखे जा रहे हैं। हाल ही में सचिन पायलट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, उन्होंने इसमें क्या कुछ कहा, ये आपको अहम जानकारी देते हैं। सबसे पहले जरा देखिए ये रिपोर्ट। साख बचाए रखने के लिए पार्टी के नेताओं द्वारा दिए गए आश्वासन और भाषण ऐसे ना लगे कि हम सिर्फ चुनावी रोटी सेकने के लिए झूठे मूठे आरोप लगाते हैं और सत्ता में आने के बाद हम सब भूल जाते हैं। तो ये सुझाव भी मैंने लीडरशिप को दिया था, लेकिन अभी तक इस पे कार्रवाई हुई नहीं है, ये हम सब जानते हैं। इसी को देखते हुए, क्योंकि 11 अप्रैल को महान समाज सुधारक लगभग 200 साल पहले जन्मे ज्योतिबा फूले जी की जयंती है, इसलिए मैं 11 अप्रैल को राजस्थान में शहीद स्मारक के ऊपर एक दिन का अनशन करूंगा, इस बात को दोबारा रखने के लिए कि करप्शन को लेकर हमारी सरकार जो कहती है हम कर दिखाएंगे। और एक दिन का अनशन 11 अप्रैल को मैं रखूंगा शहीद स्मारक पर। इस बारे में मैंने जिला प्रशासन को सूचित कर दिया है। अनशन करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने को रखा जाएगा। अब तक जो हम नहीं कर सके 4.25 साल में, उसको करने के लिए, ताकि मैं फिर कहना चाहता हूं, जनता जनार्दन है और हर पार्टी को अपनी बात पर विश्वास कायम कराने के लिए प्रमाण देना जरूरी है। तो इसीलिए अपनी बात को लेकर मैं शहीद स्मारक पर 11 अप्रैल को ज्योतिबा फूले जी की जयंती है, उस दिन एक दिन का अनशन रखूंगा। क्या ये माना जाए, क्या ये माना जाए, लेकिन हालांकि कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।
क्या ये माना जाए आलाकमान और सीएम की भी मिली भगत है कहीं ना कहीं? मैंने तो कहा सरकार हमारी है, 4.25 साल हो गए हैं। मैंने बार बार चिट्ठियां लिखी हैं, प्रमाण दी हैं, और जो आपको आज देखने को मिला है ये सब मैंने बनाकर भेजा है। जो प्रेस में कटिंग्स आई हैं, जो मीडिया में हमने कहा है, पब्लिक मीटिंग्स में कहा है। और जब दोबारा हम जाएंगे चुनाव में और भाजपा पे आरोप लगाएंगे तो जनता पे विश्वास क्यों करेगी? इसलिए अपनी विश्वसनीयता बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम कुछ कर कर दिखाएं। और मैंने कहा ना, ये जो मिलीभगत का आरोप हमारे विरोधी लगा सकते हैं, भ्रम फैलाने की कोशिश कर सकते हैं कि कहीं वसुंधरा जी या मुख्यमंत्री जी या किसी और का कहीं कोई आपस में गठजोड़ तो नहीं है, क्योंकि पिछली सरकार में हमने आरोप लगाया, कमीशन बनाया, उसमें कुछ कमी आ गई, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। दोबारा सरकार में बीजेपी आई, हमने और बड़े आरोप लगाए, हम राष्ट्रपति के पास गए, गवर्नर के पास गए, ज्ञापन दिया, लोगों को आश्वासित किया। 4.25 साल हो गए और हमने कोई कार्रवाई नहीं करी है, कम से कम मेरी जानकारी में तो नहीं है। इसलिए मैं चाहता था कि पब्लिक में हम लोगों की बात जनता माने अगली बार भी, इसलिए कदम उठाना जरूरी है। ये कांग्रेस कांग्रेस जो राजस्थान मॉडल प्रमोट कर रही है कि राजस्थान मॉडल के बारे में बात की जा रही है, क्या आपके अनुसार राजस्थान मॉडल वैसा नहीं है जैसा दिखाया जा रहा है? भाई मैंने तो जो मुझे इशू लगा पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, जिस इशू को लेकर मैं 5 साल में संघर्ष किया, और मैं जब अध्यक्ष था तब हम सब लोगों ने, ये ऐसा नहीं है कि किसी एक, मैंने तो अशोक जी से बहुत ज्यादा बोला है इस बारे में, हम सब ने बोला है। लेकिन सरकार जब बनी है तो पार्टी की सरकार बनी है, तो इसलिए मैं चाहता हूं जो हम बोल रहे हैं, सदन के अंदर बोल रहे हैं, जांच का विषय है, जांच का विषय है, जांच का विषय है, कितनी बार मैंने बोला, कितनी बार गहलोत साहब ने बोला, तो उस पर तो हमें कार्रवाई करनी चाहिए। अभी तक नहीं करी, ये बहुत बड़ा सवाल है। और समय कितना बचा है? सुझाव पार्टी क्यों नहीं मानती, क्या लगता है? ये सुझाव पे कार्रवाई करने का काम सरकार का है, इसमें संगठन का कोई ज्यादा लेने देना नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी है। क्या करें? आपके एडिशन में कौन कौन एमएलए मंत्री बैठेगा? मैं बैठूंगा जी, हाँ गोयल साहब मैं बैठूंगा। सचिन सर, अशोक गहलोत जी ने तो आपके ऊपर भी बहुत सारे आरोप लगाए, लेकिन आपने तो उन आरोपों को कोई जवाब ही नहीं दिया आज तक। भाई आरोप नहीं लगा रहा हूं मैं, आपने मेरे ढंग से सुना नहीं। मैं तो सिर्फ तथ्य प्रमाण के साथ रख रहा हूं सामने, अब तक का इतिहास बता रहा हूं और हमें क्या करना चाहिए इस पर अपना बात रख रहा हूं। आरोप प्रत्यारोप मैं नहीं करता हूं। मेरा ये सवाल था कि आपने वसुंधरा राजे के बंगले के ऊपर भी कहा था कि उनको छोड़ना चाहिए, लेकिन आप 3 साल से उप मुख्यमंत्री नहीं है, आपकी नैतिकता आपको नहीं कहती है बंगला? सरकार अपने विवेक से बंगले आवंटित करती है, जिसको करना है करे, नहीं करना ना करे, जो सरकार का आदेश होगा हम सब मानेंगे उसको। सचिन जी, आपको नहीं लगता आपने कई चिट्ठियां लिख दी, तो मंशा तो जाहिर है सरकार की कि वो आपकी चिट्ठियों को बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रही, ऐसे में आपका अनशन, आपको लगता है कोई और रास्ता? भाई उम्मीद पे दुनिया कायम है, क्यों नहीं करेंगे? हो सकता है कुछ मजबूरियां रही हों, लेकिन अब मैं अनशन कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार इस पर कार्रवाई करे। समय बहुत ही कम रह गया है, इसलिए आज मुझे करना पड़ रहा है। तो मैं तो चिट्ठी, आपको पता है चिट्ठी लिखी मैंने, आज 1 साल से ऊपर हो गया, आज मैं क्यों बोल रहा हूँ? ये नहीं कि मैं आज सो के जागा हूँ, मैं तो बहुत पहले से कहता आया हूँ, फिर चिट्ठियां लिखता आया हूँ, आग्रह करता आया हूँ। अब जब नहीं हो रही कार्रवाई, इसके मुझे अनशन करना पड़ रहा है। डायरेक्टर साहब, ये माने कि अब आप आर पार की लड़ाई कर रहे हैं, या आर पार की लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है या सरकार के खिलाफ? शशि जी, मैं तो एक इशू उठा रहा हूँ जो मेरे कार्यकाल में अध्यक्ष में था, हम सब लोगों ने उठाए थे और कई बार कहा था, उस पर कार्रवाई हो, ये मैं चाहता हूँ। इतना मेरा लिमिटेड ऑब्जेक्टिव है। जो पहले आपने मुद्दे उठाए, इससे पहले जो जिन लोगों पर कार्रवाई होनी थी, जिन्होंने अनुशासनहीनता की थी 25 सितंबर को, तो क्या? अरे आज का इशू जो आपको बता दिया मैंने, वो तो दूसरा इशू है। आप जब अनशन पे बैठेंगे उसके बाद, जो आपने 2 पत्र को पहले भी लिख चुके, कार्रवाई नहीं हुई, अनशन पे बैठने के बाद सरकार कार्रवाई करेगी, अपनी बात जो पुरानी बात कही थी उस पर अमल करेगी? मैं उम्मीद रखता हूँ। पारिक साहब, 11 अप्रैल को आप अनशन की बात कर रहे हैं, काफी लेट नहीं कर दिया आपने क्या? भाई मैंने कहा ना आपको, मैंने बहुत चिट्ठियां लिखी, मुझे उम्मीद थी कुछ कार्रवाई होगी, लेकिन अब जब लग रहा है कि समय बहुत ही कम रह गया, तो मैं बैठूंगा, दर्शन करूंगा, लोगों के सामने बात रखेंगे। और मेरा इस पे किसी पे छीटाकशी करने का मकसद नहीं है, मैं तो सिर्फ सैद्धांतिक मुद्दों की बात रख रहा हूं और मैं चाहता हूं इस पर हम नैतिकता अपनी बनाए रखें, उस पर कार्रवाई करें। सचिन जी, बड़ी शिद्दत से हनुमान बेनीवाल आपको याद कर भाई ऐसा है हाँ जट साहब बोलो, क्या करें? साहब, अगर इस अनशन के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो आगे क्या करेंगे? आगे देखेंगे, लेकिन भाई हनुमान बेनीवाल जी ने मेरे ख्याल हनुमान जयंती पे कुछ कहा। अब भाई हर नेता को, हर पार्टी को अपनी बात रखने का अधिकार है, मैं क्या कह सकता हूँ? क्या ये माना जाए हनुमान बेनीवाल ने हनुमान जयंती पे कुछ कहा तो इसीलिए आप भ्रष्टाचार मामलों की जांच के लिए खुली जयंती पर अनशन कर रहे हैं? वो एक बहुत ऐसा है, वो देश महाराष्ट्र में पैदा हुए, लेकिन पूरे संपूर्ण समाज और देश के लिए एक समाज सुधारक थे।
उन्होंने मुद्दों को, समाज को बेहतर बनाने के लिए, उसमें करप्शन बहुत बड़ा इशू है, तो उनसे प्रेरणा लेके मैं करना चाह रहा था, इसलिए 11 तारीख चुना। पायलट साहब, अगर 11 अप्रैल को आप अनशन कर रहे हैं, अगर आपकी मांग नहीं मानी गई तो क्या इस इशू को आप जनता के बीच में ले जाएंगे? क्या मैं समझता हूँ कोई कारण नहीं है कि मांगे नहीं मानी जाएंगी। सरकार हमारी है, एजेंसी हमारी है, तथ्य हमारे सामने है, हमारा कमिटमेंट पब्लिक के अंदर है, तो बात ना मानने का सवाल नहीं उठता। सर, आपने आज गुर्जर समाज में जो भर्ती को लेकर प्रक्रिया चल रहा है, जो आपस में ट्विटर में वार चल रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये इशू पे मैं आपको याद किया था, इसके संदर्भ में कोई सवाल आप पूछ सकते हैं। आपने खूब सारे घोटालों का जिक्र किया, लेकिन संजीवनी घोटाले का जिक्र नहीं किया, लेकिन मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा सीरियस उसी घोटाले उस पर तो कार्रवाई कर रहे हैं ना, अच्छी बात है। किसी भी करप्शन को उजागर अगर वो होता है, उस पर कार्रवाई हो, तफ्तीश हो, पुलिस केस बने, इंक्वायरी हो, FIR हो, उसमें अच्छी बात है, तो सच्चाई सामने आनी चाहिए, उस पर करें, बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जिन पे नहीं कर रहे हैं उस पर भी करना चाहिए, मैं कहना चाहता हूँ। पायलट साहब, संजीवनी घोटाले में सरकार प्रोएक्टिव होकर काम कर रही है। SOG के माध्यम से पहले आरोपियों को बुलाया जा रहा है, केस दर्ज कराया जा रहा है। क्या आपको लगता है इस वाले मामले में भी सरकार प्रोएक्टिव होकर काम करे, अपनी तरफ से केस दर्ज करे? युवराज जी, तो मैं कह रहा हूँ कि सब पे कार्रवाई करनी चाहिए। करप्शन कोई भी करे, कितना बड़ा नेता हो, पद, विचारधारा, दल, पार्टी, ये साड़े नहीं आना चाहिए। और हम जब बातें जानते हैं, पब्लिक डोमेन में हम कह चुके हैं, फिर हम ना कार्रवाई करें, तब पीड़ा होती है। इसलिए मैंने चिट्ठियां लिखी हैं बहुत सारी। ऐसा नहीं कि मैं एकदम से सो के उठा और मैंने कहा कि आज ऐसा करना चाहिए। मैंने बहुत आग्रह किए हैं, चिट्ठियां लिखी हैं, प्रमाण दिए हैं, सब कहा है करने के लिए, नहीं हुआ किसी कारणवश। इसलिए आज मैंने फैसला लिया है कि मैं 11 अप्रैल को अनशन करूंगा। कितने बजे से बैठेंगे? 11 बजे से। टाइम टेबल एक दिन का अनशन कर रहा हूँ। मैंने सूचित कर दिया जिला प्रशासन को कि शहीद स्मारक पे 11 बजे बैठूंगा। मैं तो अकेली बात कर रहा हूँ आप लोगों से। आपके साथ सब कुछ होता है, पिछले 4.5 सालों में बहुत कुछ हुआ है। आपका BP क्या नॉर्मल रहता है या? मेरा बिल्कुल नॉर्मल रहता है। हाँ, पायलट साहब, आपने बात कही कि आपने न केवल चिट्ठियां लिखी है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, पर जो प्लान आपने आला कमान के साथ डिस्कस किया था राजस्थान में कैसे सरकार वापस आए, उसमें भी आपने बात, मैंने एक तो खुलासा कर दिया, आपने बात कही थी। तो क्या आला कमान की भूमिका पर भी आप सवाल? बादल जी, मैंने आप मुझसे बार बार पूछते हैं, तो मैंने कहा कि कांग्रेस लीडरशिप को जो मैंने सुझाव दिए हैं प्रदेश के संदर्भ में, देखो अगर परिपाटी तोड़नी है तो कहीं ना कहीं ये भ्रम तोड़ना पड़ेगा कि यहाँ कहीं किसी की मिलीभगत भी है, क्योंकि 30 साल तक लगातार भाजपा कांग्रेस हो रहा है। और हम सब बोलते हैं कि सरकार लाना जरूरी है इस बार, तभी लोकसभा चुनाव में हम लोग चुनौती दे पाएंगे एनडीए को। और ये राज्य बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो यहाँ पर इस स्टेट को लेकर जो सुझाव मैंने दिए थे, उनमें से एक सुझाव ये भी है, ये कहना चाह रहा हूँ आपको। आपने देखा किस तरह से यहाँ पर सचिन पायलट ने डंकी की चोट पर अपनी बात रखी, लेकिन अब यहाँ पर सारा पायलट क्या कहती हैं ये आपको बताते हैं। सारा पायलट जो सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रखती है, हालांकि ये अकाउंट उनका वाकई में ऑफिशियल है या फिर नहीं, इस बात की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन तमाम पोस्ट अब तक देखने को मिली है। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर सारा पायलट ने सचिन पायलट जो अकाउंट सामने आया है उसमें यहाँ पर सचिन पायलट के लिए कई पोस्ट किए गए। पहले एक पोस्ट किया गया था 20 अक्टूबर के दिन, जिसमें लिखा गया कि हमेशा धैर्य रखना चाहिए, जब अच्छा वक्त हमेशा नहीं रह सकता तो बुरा वक्त हमेशा कैसे रह सकता है। ये पुराना पोस्ट है साल 2022 का, लेकिन हाल ही में जो अनशन को लेकर ऐलान किया है पायलट ने, उस अनशन को लेकर वह लिखती है, सभी साथी ज्यादा से ज्यादा संख्या में 11 अप्रैल सुबह 10 बजे शहीद स्मारक पर स्थल पर पहुंचे, यानी कि सचिन पायलट जहां पर अनशन करने वाले हैं उसको लेकर। लेकिन इससे पहले सचिन पायलट की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी एक तस्वीर को साझा किया है, जिसमें वह मुस्कुराते हुए देखे जा रहे हैं, जिसे देखते हुए यहाँ पर लिखा गया है कि इस मुस्कुराहट के पीछे गहरे राज है सचिन पायलट। तो सचिन पायलट की इस तस्वीर को देखने के बाद यहाँ पर और भी तमाम बातें लिखी हुई हैं। लगातार उनके समर्थकों ने यहाँ पर कई कमेंट्स किए हैं कि पायलट को अब सीएम होना चाहिए। पायलट को लेकर यहाँ पर मोर्चा खोली हुई है तमाम विपक्षी दल भी, क्योंकि हनुमान बेनीवाल भी उन्हें साफ तौर पर ऑफर दे चुके हैं। तो अब देखा जाए तो क्या वाकई में सीएम अशोक गहलोत का इस्तीफा तय नजर आ रहा है? क्या वाकई में यहाँ पर आला कमान जो चाहती थी कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने, राहुल गांधी चाहते थे, प्रियंका गांधी वाड्रा चाहती थी, तो क्या यहाँ पर अगर
जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जो पोस्ट देखने को मिल रहे हैं, इसके बाद क्या वाकई में यहाँ पर सचिन पायलट अब कांग्रेस पार्टी को छोड़कर, जो गहलोत सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोले हुए हैं, इसे छोड़कर वह नई पार्टी का गठन करेंगे या फिर किसी अन्य दल से जुड़ना चाहेंगे? क्योंकि बीएसपी ने ऑफर दिया है, हनुमान बेनीवाल ने भी ऑफर दे दिया है और बीजेपी साफ तौर पर इनकार कर रही है। देखना होगा कि आखिरकार क्या कुछ होगा। लेकिन सारा पायलट से जुड़े ये तमाम पोस्ट जो सामने आ रहे हैं, उनसे आप कितना सहमत है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको जानकारी दे दें कि नेक्स्ट 9 न्यूज इस जो अकाउंट सामने आया है उसकी पुष्टि नहीं करता। फिलहाल यहाँ पर ये तमाम अकाउंट्स उनके नाम पर देखने को मिल रहे हैं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।